जय जय सीताराम, राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग ना होने के कारण रुक्मणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती उदेरने लगी। अनजान से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंबर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केश बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेसी रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की धुंधता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम करुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब